राजधानी लखनऊ के महापौर जो अपने आप में तेज तर्रार महिला में गिनी जाती हैं, सुषमा खरकवाल हमारे साथ हैं। राजधानी लखनऊ की सफाई की जिम्मेदारी है और जिस तरह से अवैध नागरिकों की बात हो रही है, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बात हो रही है, उनको लेके क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, हमने सफाई में भी नंबर 3 पे आए हैं पूरे देश में, और अब जो रोहिणियों और बांग्लादेशियों की सफाई कर रहे हैं, इस पे भी हम नंबर 1 पे आएंगे। पर सवाल यही है कि राजधानी होने की वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री से लेकर के शासन के मंत्री के सभी लोग हैं, ऐसे में एक बड़ा संवेदनशील विषय है। किस तरीके का प्लान बनाया हुआ है, कहाँ कहाँ पे चिन्हित किया है? देखिए, प्लान पुलिस विभाग अब जिला प्रशासन करेगा। मुझे जहाँ पे मिलता है मैं वहीं पे चली जाती हूँ और वहीं से भगाती हूँ, और नगर निगम के अधिकारी भी इस पे लगे हैं, काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, एजेंसियां किस तरीके से आपसे रिपोर्ट ले रही हैं या सहयोग मांग रही हैं? देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा है कि एटीएस ने 17 नगर निगमों को पत्र दिया है कि अपना पूरा रिकॉर्ड दीजिए। हमारे नगर निगम में भी दिया होगा, जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैंने पेपर से पढ़ा है। बहुत अच्छी बात है, सब एजेंसी, चाहे वो एटीएस हो, चाहे वो नगर निगम हो, जितनी भी एजेंसी है, साथ में आप भी, सबकी जिम्मेदारी है अपने देश को सुरक्षित रखना, अपने शहर को सुरक्षित रखना। कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी गायब होने की बात भी हो रही है कि कहीं ना कहीं वो पहचान से या इधर उधर निकल गए हैं। हाँ, भाग गए हैं। भाग गए हैं। तो किस तरीके से भाग गए? आप कैसे? कैसे भाई, आगे जहाँ पे आगे थे, वहाँ पे है नहीं। अच्छा, हाँ। जब आप गई थी, हाँ, तो वहां से वो भाग गए चले हैं। चले तो अब उनके लिए छोड़ दिया उन्होंने। कितने लोगों ने? 160। अच्छा, ये मुद्दा पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद जो ब्रजलाल हैं, उन्होंने भी उठाया था कि कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी के रूप में बहुत है। ये दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में मैंने ये मुद्दा उठाया था, तब से मैं लगातार इस पे काम कर रही हूँ। और लगातार आगे वही चलो, लगातार आगे काम चलेगा। बिल्कुल लगातार चलता रहेगा। और ये कहते हैं ना कि देश के लिए कुछ करना है, तो शहर के लिए कुछ करना है, और ये मैं करूँगी। बहुत धन्यवाद। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जो कि लगातार सफाई की बात करती रही हैं और ख़ास तौर पे अब अवैध नागरिकों के खिलाफ मुहिम है। एटीएस की अगर एजेंसी को मदद भी कर रही हैं तो उन सफाई कर्मचारी जो कि अवैध रूप से थे, उनकी खोजबीन भी जारी है। राजधानी लखनऊ में जब से मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिया है कि रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा, डिटेंशन सेंटर भी बनाए जाएंगे और उन्हें वापस भेजा जाएगा। ऐसे पे हम सबसे पहले आए हैं। वैसे तो इसका नाम है शहीद भगत सिंह नगर, जो कि एक तौर पे कहा जाए कुकरैल का किनारा है। और आप देख लीजिए कि ये बस्ती है, बहुत पुरानी बस्ती है। यहाँ पर लोग रहते हैं और आमतौर पर सब मजदूरी या कबाड़ और इस तरह का काम करते हैं। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात यही रही कि जब यहाँ पर ये मुहिम चली है तो ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ रहा करते थे, जिनके ऊपर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के होने की बात आ रही थी, वो चले गए। जरा डिटेल में बताइए, आप अपना नाम बताइए और कब से आप यहाँ रह रहे हैं? अरे यहाँ करीबन हो गया 15-16 साल हमको राहत। और क्या नाम है? सुरेंद्र सुरेंद्र जी। आप तो वैसे हरदोई के हैं ना? जी, हरदोई के हैं। तो ये बांग्लादेशी या रोहिंग्यों के बारे में क्या जानते हैं जो यहाँ यहाँ पे नीचे रहते थे, उधर सड़क के नीचे उधर बनाए थे झुग्गी झोपड़ी। तो वो लोग जब से मालूम हुआ तो वो लोग चले गए यहाँ से। करीबन थे 20-25 होंगे। अच्छा। हाँ, मड़ैया अपने झोपड़ी डाले रह रहे हैं। अब वो लोग अपने कहीं भी गए होंगे, अब इसका क्या कहा जा सकता है। तो जब वो भागे तो मतलब साथ में उनके पुलिस वगैरह थी, उनको लेके जा रही थी, या वो अपने आप रात बिरात निकल के भागे? रात में डाला से भर के सामान अपना गए हैं कहीं। अच्छा। हाँ, रात में, दिन में, जैसे जब उनका मौका मिला अपना चले गए हैं यहाँ से। अब ये नहीं पता कहाँ बसे हैं जाके। अच्छा, किस तरफ गए, कहाँ गए? क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी लापता हो गए हैं, शहर में भाग गए हैं, उनका कोई हाँ, पता अब ये पता क्या जाना जा सका, जो जहाँ से गया वो कहाँ गया, क्या जाना जा सका। लेकिन ये है कि वो लोग रहते थे यहाँ पे, आप जानते हैं, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे, यहाँ पे रहते थे नीचे। वो यहाँ से चले गए हैं, अब पता नहीं। अब कुछ बहुत लोग से डालम भर भर अपना सामान कहाँ गए, उसका क्या जाना जा सका।
हाँ। कहाँ गए ये पता नहीं। ये नहीं पता हम लोगों ने। देखिए इसीलिए हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर के आए हैं कि ये वो सब माहौल है, या यूं कहा जाए ये वो सब इलाके हैं जहां पे इस तरीके के लोग छिपे हुए थे, रह रहे थे, और जैसे ही इनके खिलाफ जांच शुरू हुई, या यूं कह लीजिए कि इनको ढूंढने और एसआईआर के चक्कर में जब इन्हें ढूंढा जाने लगा और इनकी पहचान जानने की कोशिश की जाने लगी और ये मुद्दा उठ कर के सामने आया, रातों रात ये अपनी झोपड़ी और उसके साथ जो डाला होता है उन सब में सामान ले करके कहाँ चले गए हैं पता नहीं लग रहा है। एक तरफ जिला प्रशासन, दूसरी तरफ एजेंसी और तीसरी तरफ नगर निगम, सभी लोग ढूंढ रहे हैं पर ये लापता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। Download our News Nation app